Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो IPL 2026 किक आउट बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान इंडियाज फर्स्ट बिग एक्शन अगेंस्ट बांग्लादेश। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है और देखते हैं IPL के अंदर क्या चल रहा है और सपोर्ट की और स्पोर्ट न्यूज भी और आईपीएल की न्यूज वगैरह भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ क्योंकि सजेशन आती है जियो पॉलिटिकल इश्यूज और उसके बाद गेम्स को लेकर आईपीएल वगैरह को स्पोर्ट की न्यूज भी, फनी भी कंटेंट कोशिश करती हूँ। सारी चीजें मिक्स किस्म की जो है मैं लेकर आती हूँ कि मैं कहती हूँ कि मेरी ऑडियंस को जो चीज रिक्वायर्ड है वो देखना चाह रहे हैं वही लाजमी लेकर आऊँ। तो खैर आईपीएल के अंदर फेवरेट टीम कौन सी है, क्या लगता है कौन जीतेगा? आरसीबी यार पहले लास्ट टाइम उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की थी, फर्स्ट टाइम जीत के, लेकिन उसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा मेस भी क्रिएट हो गया, इतने ज्यादा लोग आ गए जस्ट बिकॉज ऑफ विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली भाई ब्रांड है, उसको उसने एक मतलब वो क्या कहते हैं वीडियो बना दी, डाल दी कि मैं आ रहा हूँ, तो उसके बाद लोगों ने वहां पे जो मतलब जमा हो गए और जो उस टाइम पे जो है ना वेदर ह्यूमिडिटी वाला वेदर था तो लोग हबस और वो सारी वेदर ऐसा था कि काफी लोगों की उसमें बेहोश भी हो गए और डेथ भी एक बच्चे की हो गई थी। तो ये सारी सिचुएशन हुई। तो इस दफा क्या लगता है कौन जीतेगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा और अपनी फेवरेट टीम प्लेयर का नाम जरूर बताइएगा। देखते हैं सारी सिचुएशन सूरत हाल, तो साथ साथ वीडियो क्लास में सारी बातें करेंगे। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। इंडिया देखें, मेरी बात सुने, इंडिया जो है ना वो क्रिकेट में तो पहले ही बहुत आगे, रिचेस्ट। दो तरह की राय आती हैं। एक तो ये कि अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हवाले देखा जाए हवाले से तो उनको रिलीज नहीं करना चाहिए। चीज का बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि इंडियन अवाम जो है ना वो इस तरह की अपनी कंट्री पे या इस तरह की कोई भी ऐसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करती। इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी देखनी है, इंडिया ने वो देखना है जो इंडिया के लिए बेस्ट है। तो ऑब्वियसली अगर बांग्लादेशी प्लेयर इंडिया के लिए बेस्ट नहीं है इस टाइम आईपीएल में तो ऑब्वियसली वो उनको नहीं बुलाएंगे। हर कंट्री अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना पहले रखती है, तो मेरे इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत इंडिया अच्छा तो बहुत करती है। रखता है। तो आई थिंक कि इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके थ्रू हमारे जो है वो रिलेशंस दूसरी कंट्रीज़ के साथ अच्छे होते हैं। उससे एक पाकिस्तान या बांग्लादेश से दो चार ऐसे प्लेयर नहीं खेलेंगे तो आईपीएल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, इंडिया के पास जितना पैसा है ना, इंडिया का इमेज खराब हो ही नहीं सकता, सीधी जो सी बात है। बांग्लादेशी प्लेयर्स आए ना आए, इंग्लैंड प्लेयर्स आए ना आए, इंडिया का आईपीएल उसी लेवल पे होना है, उसी हाइप के साथ होना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी के साथ जो भी हो रहा है उसको देख के अब इंडियन गवर्नमेंट भी एक्शन में आ गई है और अब बांग्लादेश पे प्रेशर डालना चालू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है और वो स्टेप है बांग्लादेश के सभी प्लेयर को आईपीएल से बाहर कर दिया है। तो अब पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश के भी एक भी प्लेयर आईपीएल नहीं खेलने वाले। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस पूरे मैटर पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आईपीएल को बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का कह दिया, तो इसके बारे में पब्लिक का क्या ओपिनियन है, आइए पब्लिक से जानते हैं। इंडिया के लिए बेहतर यही है कि जो मामला इंडिया और बांग्लादेश के चल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहेंगे कि उनका आईपीएल ख़राब हो या आईपीएल में कोई ऐसे एक्शन हो जाए जो उनकी आगे आने वाली क्रिकेट जो है उसको नुकसान दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया चाहे ट्रोल कर, दुनिया का काम है कहना, ऑब्वियसली दुनिया को एक टॉपिक चाहिए होता है कि भाई ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इसको पकड़ो और इसकी शोशा करते रहो। लेकिन इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी देखनी है, इंडिया ने वो देखना है जो इंडिया के लिए बेस्ट है। तो ऑब्वियसली अगर बांग्लादेशी प्लेयर इंडिया के लिए बेस्ट नहीं है इस टाइम आईपीएल में तो ऑब्वियसली वो उनको नहीं बुलाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि दूसरी कंट्रीज के सामने जो इंडिया का है वो इमेज बहुत खराब जा रहा है? नहीं, इंडिया के पास जितना पैसा है ना, इंडिया का इमेज खराब हो ही नहीं सकता, सीधी जो सी बात है। लोग तो तरसते हैं आईपीएल आए ना आए, इंग्लैंड प्लेयर्स आए ना आए, इंडिया का आईपीएल उसी लेवल पे होना है, उसी हाइप के साथ होना है क्योंकि गोल्ड है इंडिया एक ना क्रिकेट का गोल्ड। समझ रही है, पैसा ही इतना दे देता है वो कि सिक्योरिटी क्या वो पूरा बांग्लादेश खरीद ले इंडिया। तो ऑब्वियसली फिर ये पाकिस्तानी लोग भाई सब वो नहीं है एक्शन के बांग्लादेशी प्लेयर्स वो नहीं बुला रहे तो आईपीएल खराब हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम लोग तो इस चीज को क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि इंडिया पॉलिटिक्स को बीच में ले आया। ये अवाम की साइकी है, कोई इसको देख रहा है एज अ पॉलिटिक्स, कोई इसको देख रहा है सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, इंडिया जो भी एक्शन लेता है वही बात कि अपने सिक्योरिटी के लिए, अपनी अच्छी क्रिकेट के लिए लेता है। तो इंडिया के लिए जो बेहतर होगा, इंडियन प्लेयर्स के लिए, इंडियन बोर्ड के लिए, इंडिया ने वही करना है, चाहे कोई ट्रोल करे या ट्रोल ना करे।
इंडिया को अपनी आवाम को एजुकेट करना चाहिए बजाय इसके कि वो क्रिकेटर्स को बैन करते फिरें? नहीं, अवाम एजुकेट है। आप देखिए, अगर उनके मामला सही नहीं चल रहे, अब पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं फॉर एग्जांपल, उनके जब से पाकिस्तान इंडिया का क्लैश शुरू हुआ है, पहले आईपीएल से जो है अपनी हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स की विकेट डाउन हुई, उसके बाद अब तो सलाम करने से भी गए हैं वहाँ पे। वो उसको पॉलिटिक्स कहते हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं होती कि अगर एक प्लेयर के साथ एक प्लेयर को रिलीज कर दिया फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुरी बात है। हमने भी यहाँ पर कितनी दफ़ा ये हरकत की है कि हम लोग कुछ प्लेयर्स या कुछ टीम को सिक्योरिटी पर्पस हमारे यहाँ पर ज़्यादा थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसा कोई सीन है। यानी जब पाकिस्तान के साथ हुआ तो वो भी सही था और ये भी सही है बांग्लादेश? वो नहीं, वो नहीं सही था। वो तो मामला थी पाकिस्तान इंडिया का जो मामला है, वो आपको पता है डे 1 से किस लेवल पे चलता आ रहा है। हाँ, वो क्रिकेट तो खराब हो गया, अलग ही क्रिकेट लेवल खराब नहीं है। होनी चाहिए। इंडिया को इस बारे में सोचना चाहिए कि चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे पाकिस्तान है, या दूसरे प्लेयर्स हैं, क्रिकेट को क्रिकेट की हद तक रखें और क्रिकेट को मजीद बेहतर बनाएं, ये चीज़ें बीच में ना ही लाएं। अगर बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है तो ऐसा हो रहा है। आप वहाँ पे देखो, अफगानिस्तान की पूरी टीम खेल रही है आईपीएल में। अफगानिस्तान वहाँ जाके वर्ल्ड कप खेलती है, अफगानिस्तान वहाँ जाके सीरीज़ें खेलती है, तो इसका मतलब क्या अफगानिस्तान को भी बैन कर देंगे? वो तो एक मुस्लिम कंट्री ज़्यादा है बल्कि बांग्लादेश से। इंडिया के अंदर मुस्लिम प्लेयर्स हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि मुस्लिम कंट्रीज़ है तो इसलिए हो रहा है। उनका कोई अपना सियासी मामला चल रहे होंगे जिसकी वजह से उन्होंने सिक्योरिटी को उन्होंने फ्रंट लाइन पे रखा और अपना उस चीज़ को प्रॉपर किया। अच्छा, क्या ये इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा है? हाँ, कह सकते हो कि जो ट्रोल हो रही है इंडिया टीम फॉर सिक्योरिटी रीजंस, तो कुछ लोग हैं जो इसको प्रोपेगेंडा बनाएंगे, लेकिन आपको वही बात कि इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है, इंडिया का पैसा इतना है कि वो ऐसे प्रोपेगेंडे कई आए कई गए, इंडिया को फर्क नहीं पड़ा। कि बीसीसीआई ने हाल ही में आईपीएल से रिलीज करने का कहा है मुस्तफिजुर रहमान को, जो बांग्लादेशी क्रिकेटर है, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि कैसा फैसला है? ये फैसला मुझे लगता है बीसीसीआई का बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि इंडियन अवाम जो है ना, वो इस तरह की अपनी कंट्री पे या इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करती। और एक बीसीसीआई का बहुत अच्छा फैसला है। अगर मुस्तफिजुर रहमान जो है वो बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छा क्रिकेटर है बांग्लादेश का, और बांग्लादेश का और इंडिया के जो इस टाइम बॉर्डर पे भी चल रहे हैं इशू, और जो ओवरऑल उनके चल रहे हैं क्लैशेस चल रहे हैं, वो बहुत हाई लेवल तक जा रहे हैं। अगर बांग्लादेशी क्रिकेटर वहाँ पे जाता है और वहाँ पे कोई भी अवाम वहाँ पे कोई तोड़ फोड़ करती है, कोई नुकसान करती है, कोई भी ऐसा कोई सीन क्रिएट होता है, तो उसके लिए इंडिया के लिए कह लें कि वे बहुत ही चैलेंज को सामना करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि उनके साथ उससे वो रिलीज कर देना ही इंडिया का, मुझे लगता है कि फैसला बहुत अच्छा है और कर देना भी चाहिए था। और दूसरे नंबर पे अगर कुछ देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने, जब वो ऐसे सिचुएशन हुई थी तो पाकिस्तानी भी क्रिकेटर वहाँ पे खेलते थे, उनके लिए भी उन्होंने बैन कर दिया था। क्या ये स्पोर्ट्स के लिए नुकसान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। नुकसान क्यों है? अब उससे बड़ा है, आप ये बताएं कि वो अगर वहाँ पे खेलता और वहाँ पे कुछ ऐसा उसके साथ कुछ हो जाता है ऐसा, तो वो मैसेज जो पूरी अवाम पूरी दुनिया पे जाता, वो गलत था। कि उससे बेहतर है कि उसको रिलीज कर देना ही बेहतर था। मुझे लगता है ये बेहतर ही। आपको नहीं लगता कि उन्हें अपनी आवाम को एजुकेट करना चाहिए बजाय इसके कि प्लेयर्स को बैन करने के? अवाम को जाहिर सी बात है, अब घर के अवाम जो इंडिया की है वो जिस तरह की है, अभी उन्होंने उसके साथ मैनेज करना है। तरह अब इंडिया की इतनी भी अवाम नहीं है, लेकिन वो जाहिर सी बात है, हर किसी को अपनी कंट्री प्यारी होती है। तो अगर इंडियन अवाम नहीं ना करेगी तो जो साइड से जो फ़ायदा लेने वाले हैं, जो दुश्मन है, वो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इनके ये मसले चल रहे हैं, प्रोपोगंडा चल सकता है ऐसा, और वो बेनिफिट उठा सकते होते हैं। आपको क्या लगता है कि आईपीएल इस तरह से अफेक्ट नहीं होगा? आईपीएल एक बहुत, कह लें कि दुनिया की नंबर 1 लीग है। आईपीएल बहुत बड़ी। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा नहीं, ये पाकिस्तानी भी जानते हैं कि क्रिकेट के अंदर इंडिया के सामने कोई भी कंट्री नहीं पड़ सकती। अगर इंडिया के सामने क्रिकेट पे पड़ेंगे तो इंडिया उनका क्रिकेट बर्बाद करेंगे। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान इंडिया के सामने पड़ा तो आज पाकिस्तान क्रिकेट का क्या हाल है। पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज भिखारी जैसा हो गया है, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बायलेटरल खेलना ही मना कर दिया। तो बांग्लादेश भी इंडिया के सामने पड़ेंगे तो बांग्लादेश क्रिकेट का भी यही हाल होने वाला है। इसीलिए बांग्लादेश क्रिकेट थोड़े दिन के लिए उछलेंगे, बाकी इंडिया के सामने नहीं पड़ेंगे। और दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर जो भी कंडीशन चल रही है उनको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये बदला लिया है, ताकि बांग्लादेश गवर्नमेंट पे प्रेशर जाए और बांग्लादेश गवर्नमेंट एक्शन ले जो हिंदू कम्युनिटी को परेशान कर रहा है। इसीलिए इंडिया ने मजबूरन ये स्टेप लिया है। और दोस्तों, बांग्लादेश के प्लेयर से आईपीएल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पूरे आईपीएल ऑक्शन में सिर्फ एक ही बांग्लादेश का प्लेयर लिया था, तो उनको अब केकेआर ने रिलीज कर
कर दिया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप ओके गाइज, मैं एक चीज यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि आईपीएल जितनी बड़ी लीग है ना, उनको जो है वो आईपीएल जितनी बड़ी लीग है ना, उनको जो है ना फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, कोई आए प्लेयर कोई ना आए, मतलब उनके पास पैसा है, सीधी सी बात है। वो लड़का भी इंटरव्यू में यही बोल रहा था कि उनको फर्क नहीं पड़ता, दे हैव मनी, और उनको जो है वो इस चीज से फर्क पड़ता है कि आईपीएल को बेहतर कैसे बनाना है। ठीक है, वो और मजीद हर साल जो है वो आईपीएल को मजीद बेहतर बनाया जाता है। और जब भी ऑक्शन होती है, ज्यादा से ज्यादा भाई वो पैसे लगा के प्लेयर्स को खरीदते हैं, और वर्ल्ड वाइड प्लेयर्स जो है वो वहां पे खेलते हैं। मतलब जितने भी प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलते हैं, वो मतलब वो किसी ना किसी तरह से जो है वो आईपीएल का हिस्सा बनना चाहते हैं कि बस हमें एक दफा आईपीएल के अंदर जगह मिल जाए, किसी टीम के अंदर हम लोगों को जगह मिल जाए। और वहीं पर अगर हम देखते हैं पीएसएल, तो पीएसएल को जब आईपीएल जिन प्लेयर्स को नहीं रखता, रिजेक्ट हुए होते हैं वहां से, वो जो है वो फिर हम कहते हैं चलो पीएसएल के लिए बच गए हैं, चलो आप ये खेल लेंगे। तो अगर आईपीएल के अंदर अलाउ नहीं है पाकिस्तानी प्लेयर्स, अगर कभी अलाउ हो गया, ठीक है, तो मैं कहती हूँ पीएसएल भी खत्म। ठीक है, सबने जो है वो आईपीएल की तरफ दौड़ना। और आईपीएल में एक चीज ये बोलना चाहूंगी, बहुत अच्छी लीग है, वहां पे ना न्यू टैलेंट हमारे सामने नजर आता है, न्यू टैलेंट को जो है वो आगे लाया जाता है। बहुत ज्यादा प्लेयर्स ऐसे हैं जो आईपीएल प्लेयर्स थे, ठीक है, और वो अब इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलते हैं, बड़े अच्छे से वो हर चीज को करते हैं। तो मेरे ख्याल से आईपीएल के अंदर जो है ना, लोगों को जितने भी प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, उनको सीखने का, दूसरे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनसे जो है वो सीखने का मौका मिलता है, एक दूसरे के एटीट्यूड को, गेम प्ले को सीखने का मौका मिलता है। तो फिर अब जब भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई खेल रहा होता है, जैसे कोई भी मैच आप लोग देख लें, वर्ल्ड कप देख लें, तो जब सामने की टीम होती है तो फिर आपको पता होता है कि ये बंदा कैसे खेलता है, हमने क्या सीखा था, कैसे इसके एटीट्यूड को, इसके गेम को हम लोगों ने हैंडल करना है। तो मेरे ख्याल से इंडिया जो है वो अपने क्रिकेटर्स को बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, बड़ी अच्छी क्रिकेट है उनकी, दे हैव मनी और वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी ना सैन। वो इसमें आईपीएल के अंदर किसी भी प्लेयर को ले सकते हैं, किसी भी प्लेयर को निकाल सकते हैं। बांग्लादेश के साथ अगर बात की जाए, क्लैशेस बहुत, जब से शेख हसीना वाला इंसिडेंट हुआ ना, उसके बाद बहुत ही बुरे जो है इन दोनों के जो है वो हालात हो गए, कंफ्लिक्ट बहुत चल रहे हैं। क्योंकि देखे, इंडिया ने जो है वो उनके सर पे हाथ रखा हुआ था। आफ्टर शेख हसीना वाला इंसिडेंट वो हाथ पीछे गया है इंडिया का, तो बांग्लादेश जो है वो दोबारा से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। अब जब तक वो जो है वो बांग्लादेश दोबारा से इंडिया के साथ दोस्ती या वो सारी चीजें मेंटेन नहीं कर लेता, वो मतलब स्टेबल नहीं हो पाएंगे इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बिकॉज देखिए, अगर आपको जो है वो इंडिया के साथ अच्छी दोस्ती रखनी थी, तो आपके भी जो है वो सारे मामलात अच्छे चलने थे। तो गाइस, आप लोगों का क्या कहना है? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलेगा, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।